डेफिनेट इंटीग्रल में सिंपली क्या होता है, बस ये लिमिट लगी होती है, लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिटवीन ए टू बी। कॉन्टिन्यूस है तभी हम लिमिट ले सकते हैं, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कैपिटल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स, और लिमिट ले लेंगे हम ए टू बी। लोअर लिमिट नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं। तो पहले हम अपर लिमिट लेते हैं एफ ऑफ बी, फिर माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं एफ ऑफ ए, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन्स लेबनीज फॉर्मूला। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो सिंपली यहाँ पे कैपिटल एफ एक्स लिख देंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में, और एक्स्ट्रा बस क्या करना है, लिमिट्स लेनी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेयर ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल एक नंबर आता है, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, नंबर आएगा। और इनडेफिनेट इंटीग्रल जिस भी, लाइक यहाँ पे x का फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करने पे भी जो फंक्शन आएगा वो x का ही आएगा, जबकि डेफिनेट इंटीग्रल में ये हमेशा एक नंबर आएगा, कुछ कांस्टेंट आएगा, और वो नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज, if given that integral fx dx, then we can find integral a to b fx dx, but if integral a to b fx dx is given, तो हम integral fx dx नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमेशा एक नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 0 टू पाई इंटीग्रेट करें साइन एक्स को, डेफिनेट इंटीग्रल ये हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस कॉस एक्स होता है। यहां पे इस तरह से लिमिट ले लेते हैं, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई, और मेरा ये सजेशन रहेगा जब भी इंटीग्रेशन में यहां माइनस साइन आए तो उस माइनस को तुम बाहर निकाल लो। जीरो टू पाई, पहले इसको अपर लिमिट रख दी माइनस कॉस 0, लोअर लिमिट कॉस पाई हो जाएगा तुम्हारा -1, कॉस 0 हो जाएगा 1, तो दिस इज फाइनली 2। ठीक है, तो ये कांस्टेंट आ गया, और मान लो तुम्हें सिंपली एक दे दिया गया कि a टू b एक फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो उससे हम फंक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में बताया गया है। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है आगे चल के, 0 से पाई में अगर साइन का ग्राफ बनाओ तो ये 0 से पाई तक का एरिया देगा तुम्हें, और ध्यान रखना इस एक लूप का एरिया साइन एक्स में, इस एक लूप का एरिया 2 होता है। एरिया क्या आता है, 2। अब इसी तरह से अगर हम पाई से 2 पाई इसको इंटीग्रेट कर लें, साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस साइन इसी तरह से बाहर निकाल लो, इसको लिख लो कॉस एक्स, पाई से 2 पाई, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई, कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, ये 2 आ जाएगा, और फाइनली ये -2 आ जाएगा। तो अगर कोई ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल नेगेटिव में आता है, इसका -2, और इसका एरिया जो आ रहा है +2। तो ये पॉइंट याद रखना, साइन एक्स में एक लूप का एरिया, पॉजिटिव लूप का एरिया जो अबव द एक्स एक्सिस है वो +2 आता है, और नेगेटिव का एरिया -2 आता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस पे। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है ये, बाय द वे
अच्छा ये मल्टीप्लाई हो जाता तो क्वाड्रेटिक हो जाता, अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा होता तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते। और ये फॉर्म आई होप पता होगा, इस तरह के लीनियर फैक्टर अगर हैं तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? अगर x के कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ वो कांस्टेंट से डिफर करें, दोनों जगह x के कोफिशिएंट देख रहे हो 1 आ रहा है, तो सिंपली दोनों को सबट्रैक्ट कर दो। तो ऊपर हमेशा एक कांस्टेंट बचेगा, तो यहां तो बाय द वे सबट्रैक्ट करने पे 1 ही आएगा, तो सिंपली सबट्रैक्ट करके ही आंसर आ गया। अदरवाइज सपोज कर लो ऊपर 2 बच रहा होता तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये चीज हम लोग इंडेफिनिट में देख चुके हैं। अब है 1 से 2, इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लो। 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 dx इंटीग्रल 1 से 2 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रल 1 से 2 1 अपॉन x प्लस 2 dx 1 अपॉन x प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ln आ जाएगा, ln मॉड x प्लस 1, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर से ln मॉड x प्लस 2 आ जाएगा 1 से 2, अपर लिमिट 2 रख दो तो दिस विल बी ln 3, 1 रख दो तो ln 2, माइनस 2 रख देंगे तो ln 4, 1 रख देंगे तो ln 3। इसको पूरा ओपन कर लो, ln 3 माइनस ln 2 माइनस ln 4, ln 4 को तुम लिख सकते हो 2 ln 2 और प्लस ln 3। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई तो कर ही लोगे, 2 ln 3 माइनस 3 ln 2, सो दिस विल बी ln 3 का स्क्वायर माइनस ln 2 का क्यूब, ln 3 स्क्वायर बाय 2 क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर, सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक ये लिमिट लेना समझ में आ रहा होगा, किस तरह से लिमिट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये फिर से 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है और ये फैक्टराइज होता तो नहीं दिख रहा। जब ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होता ना दिखे तो फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो है ही ऑलरेडी, इसमें 1 ऐड कर लो और प्लस 10 है, इसमें 1 सबट्रैक्ट कर लें, सो दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9, 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया 1 to 4 dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और यहां पे फॉर्मूला लगा दो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x का चूंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की जगह x माइनस 1 रख देंगे तो 1/a tan इनवर्स x/a 1 to 4। जब हम 4 रखेंगे तो 3/3 1 आ जाएगा और 1 रखने पे tan इनवर्स 0 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 π/4 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 आ जाएगा, तो ये 1/3 इंटू π/4, तो π/12 इज द आंसर। इट्स आंसर इज π/12, थर्ड।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एक्स tan इनवर्स एक्स और 1+x², 1+x² ये बता रहा है या तो तुम tan इनवर्स एक्स को t ले लो या x को tan थीटा रख दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो और दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन ही है, अलग अलग नहीं है। अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये बेसिकली यही है, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो दोनों ही सेम सब्स्टिट्यूशन है। फ्रॉम हेयर इट विल बी dx इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा। अब ये बात ध्यान रखनी कि जब कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल है और सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स करस्पॉन्डिंगली चेंज होती हैं। लोअर लिमिट क्या है? 0, x को 0 यहां रखो, तो थीटा भी 0 आ जाएगा। अपर लिमिट क्या है? इंफिनिटी, तो x को इंफिनिटी रख देते हैं यहां पे x को इंफिनिटी रखो तो इंफिनिटी इज इक्वल टू tan थीटा, मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा इज इक्वल टू π/2। तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2 वेरी करे, क्योंकि अब इंटीग्रल जो बन जाएगा d थीटा में बन जाएगा। x के प्लेस पे tan थीटा रख दो, यहां पे tan इनवर्स tan थीटा रख देंगे, यहां पे 1+ tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि sec² थीटा sec की पावर 4 थीटा बन जाएगा, और dx के प्लेस पे sec² थीटा d थीटा। तो फाइनली आ जाएगा sec टू द पावर 4 थीटा। जीरो से π/2 थीटा tan थीटा अपॉन sec² थीटा। सो इट इज 0 से π/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये ऊपर जाके cos² थीटा बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो आसान होगा, अदरवाइज बाई पार्ट से करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा। चाहो तो हम दोनों तरह से करके दिखा देते हैं, पहले हम नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं, बाई पार्ट से कर लेते हैं। जब भी साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम थीटा साइन 2 थीटा, और यहां पे बाई पार्ट्स लगा देंगे। बाई पार्ट्स में भी लिमिट लेने में काफी गड़बड़ करते हैं लोग। थीटा इज द फर्स्ट फंक्शन ले लो, और आइलेट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड हो जाएगा। अब यहां बाई पार्ट्स लगाते हैं, ध्यान से देखो डेफिनेट इंटीग्रल में बाई पार्ट्स कैसे लगाया जाता है। 1/2 बाहर आया, क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये 0 से π/2 माइनस इंटीग्रल 0 से π/2 थीटा का डिफरेंशिएशन 1 साइन 2 थीटा का, फिर से कॉस माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस से प्लस कर दिया। इसका पूरे का एक साथ लिमिट ली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। 1/2 पूरी तरह से बाहर है, माइनस हाफ फिर से बाहर निकाल लो, पहले π/2 रखो, π/2 कॉस पाई, फिर 0 रखने पे यहां पे ये 0 रखेंगे थीटा को तो ये 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 बाहर निकाल लो, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2, सो दिस इज हाफ माइनस हाफ, कॉस पाई -1 होता है तो माइनस π/2 मतलब π/4। ठीक है,
प्लस हाफ, ये साइन पाई माइनस साइन जीरो बनेगा, 1/4 कर लो, साइन पाई माइनस साइन जीरो, ये जीरो हो जाएगा, साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो, और ये 1/2 पाई/4 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई/8 आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो इट्स आंसर इज पाई/8। इसी में अगर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर लेते तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता। क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, अभी आगे देखेंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a टू b fx dx। ये और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हर बार हर जगह यूज होती है, हर डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन में। a टू b, दिस इज f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो इसका अभी हाफ या तो हाफ से ही ले लेते हैं, i इज इक्वल टू, ऐसे ले लो, इस तरह से ही ले लो, 0 से पाई/2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही लिख लेते हैं, डी थीटा। अब यहां पे अगर ये प्रॉपर्टी लगाएं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करेंगे तो पाई/2 प्लस 0 पाई/2 ही आएगा। तो थीटा को सिंपली रिप्लेस कर दो पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसको अलग अलग इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/2 0 टू पाई/2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, डी थीटा, और ये हो जाएगा 0 से पाई/2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा, अच्छा ये फिर से आई बन रहा है, ये राइट हैंड साइड ले आओ, दिस विल बी ट्वाइस आई, ये पाई/4, ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 0 से पाई/2 ट्वाइस आई माइनस पाई/8 कॉस पाई हो जाएगा ये, और माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1 माइनस 2 आ जाएगा ये। तो ये बन जाएगा ट्वाइस आई इज इक्वल टू पाई/4, आई इज इक्वल टू पाई/8, आई इज इक्वल टू पाई/8, दिस इज द आंसर। तो दोनों तरह से कर सकते थे इसको तुम। ठीक है, तो आई होप ये मेथड समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन, यहां पे ये सब्स्टिट्यूशन बता रहा है कि यहां पे x को रख दो तुम a साइन थीटा या a कॉस थीटा। तो a साइन थीटा अगर हम रखते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंगली लिमिट्स भी चेंज होंगी। लोअर लिमिट 0 है, x को अगर 0 रखोगे तो a साइन थीटा आएगा, मतलब थीटा 0 आ जाएगा। x को अगर a रखेंगे तो साइन थीटा 1 आ रहा है, मतलब थीटा पाई/2 आ रहा है। तो ये इंटीग्रल बन जाएगा तुम्हारा, थीटा को 0 रखो, थीटा को पाई/2 रखो, यहां से इसको डिफरेंशिएट कर लो, dx इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, और यहां पे जब तुम x को a साइन थीटा रखोगे तो ये a स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए कैंसिल हो गया, so this is cos theta upon sin theta plus cos theta। यहां पे भी अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज कर ले तो बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज ये काफी लेंदी हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो बताई थी a टू b एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको यूज करते हैं यहाँ पे अप्लाई कर दो उसको, 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका एक और शॉर्टकट फॉर्म है जो आगे भी देखेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड कर देंगे, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, और इसको जरा ऐड करो तो ऐड करने पे ऊपर भी cos थीटा प्लस साइन थीटा आ रहा है और नीचे भी cos थीटा प्लस साइन थीटा आ रहा है, जो कि कैंसिल हो जाएगा। मींस डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा आता है, दैट इज 0 से पाई बाई 2, तो यह आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो आई विल बी पाई बाई 4 सिंपली। इट्स आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 1 to 2, इसमें क्या कर लें हम, एक एक्स ऐड कर दें और एक एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों को डिवाइड कर लो तो 1 से 2 dx, 2 बाहर कर लिया, 1 से 2, एक x प्लस 1 फिर से कर लो, 2 बाहर कर चुके हैं हम, और -1 कर लो, x बचेगा। इसका इंटीग्रल तो x आ ही जाएगा, जिसको हमें इंटीग्रेट करना है 1 to 2 -2 टाइम्स, इसको इंडिविजुअली डिवाइड कर लो तो 1 to 2 dx माइनस इंटीग्रल 1 to 2 dx अपॉन x प्लस 1। तो 1 से 2 जब इंटीग्रेट करते हैं तो दिस इज 2 माइनस 1, -2 टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन फिर से x आ जाएगा, जिसको इंटीग्रेट इसी तरह से करोगे 2 to 2 माइनस 1 माइनस ln दिस इज 1, दिस इज 2, ये 1 है, माइनस ln 2 रखेंगे 3 आ जाएगा, माइनस ln 2, 1 माइनस 2 प्लस 2 ln 3 बाई 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 ln 3 बाई 2 -1, ये -1 आ रहा है, तो दिस इज द आंसर सिंपल। तो ये जनरल क्वेश्चंस हैं, डेफिनेट के अभी प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएट करके अगर इंटीग्रेट करोगे तो फिर से यही चीज आ जाएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको जब इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करेंगे तो फाइनली इंटीग्रेट करके यही चीज आएगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपली क्या करना है, सीधे सीधे 1 रख दो, साइन इनवर्स 2 बाई 2 दैट इज 1, फिर 0 रख दो, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 आ जाएगा, हेंस इट्स आंसर इज थर्ड। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, सिंपल।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, 0 to π/3 x अपॉन 1 प्लस sec x। ठीक है, तो sec x को तुम 1/cos x लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा x cos x, x cos x 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को लिख लो तुम 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 0 to π/3 x cos x को हम एक बार लिख लेते हैं cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। इसका 1/2 बाहर निकाल लो, दिस इज cos स्क्वायर x/2 dx। जीरो टू π/3 इंडिविजुअली डिवाइड कर लेंगे, इधर ये x बच रहा है सिर्फ, और इसका भी हाफ इसको दे देते हैं। 0 to π/3 यहां से बच रहा है x tan स्क्वायर x/2। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये π/3 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल π/6 बन गया माइनस हाफ। इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। अच्छा, सेकंड फंक्शन वो होता है जो कि इजीली इंटीग्रेबल होता है, तो tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, हम इसको सेक में कन्वर्ट कर लेंगे। 0 to π/3 x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। ठीक है, सो नाउ दिस इज π/6 माइनस हाफ टाइम्स 0 to π/3 x sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 0 to π/3 x dx। ठीक है, सो दिस इज π/6 माइनस हाफ, और यहां पे अब तुम बाई पार्ट्स लगा दो, इसको फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकेंड फंक्शन। तो आई थिंक अब ये टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग सीधे प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो बेसिक इंटीग्रेशन तो सीख ही लिया किस तरह से लिमिट्स ली जाती हैं, तो अब सीधे प्रॉपर्टीज देखो। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल a to b fx dx करें या इंटीग्रल a to b ft dt करें, वेरिएबल के नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। a से b fu du करो, एरिया तो वही आएगा a to b, fv dv करो, सेम आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, अगर लिमिट रिवर्स कर देते हैं, a to b fx dx है, लिमिट को रिवर्स कर दो, b to a कर दो, तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, a से b fx dx करें, तो उसके बीच में मान लो a से b के बीच में अगर कोई साइन c का पॉइंट c आ रहा है, तो उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं a से c, फिर c से b, a से c देन c से b। ठीक है, a से c देन c से b। क्लियर है बात? तो जो कि पूरा ऐड ही करना है, समेशन ही होता है बेसिकली, कॉन्टिन्यूअस सम होता है इंटीग्रेशन। तो a से b का समेशन करना है, तो a से c ऐड कर दो, फिर c से b ऐड कर दो, सिंपल। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है 3 से छोटा है तो ये है, और 3 से बड़ा है तो 3x² + 1 है, और इंटीग्रेशन 2 से 5 है, तो ठीक है, इसको ब्रेक कर लो 2 से 3,
2 से 3 इंटीग्रेट करेंगे मतलब 3 से छोटा है तो ये x+3 आ जाएगा फंक्शन, एंड दिस इज, फिर ब्रेक कर सकते हैं 3 से 5 में, 3 से बड़े में क्या फंक्शन है, 3x² + 1। x का इंटीग्रेशन x² / 2, 2 से 3, 3, यहां पे x आ जाएगा 2 से 3, 3, x³ / 3, 3 से 5, 3, x आ जाएगा, दिस इज 3 to 5, 3 रखो तो 9/2, 2 रखें तो 4/2, फिर यहां 3 रखेंगे तो 3 - 2 सीधे सीधे कर दो, 1 आ जाएगा, ये 3 बाहर ले जाओ कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्यूब -3 का क्यूब, यहां पे भी 3 - 5 2 आ जाएगा। तो फाइनली आई थिंक इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन है 2 to 5 mod x - 5। मॉड को हम कैसे ब्रेक करते हैं हमें पता है, अगर mod x - 5 लिखा है, x 5 से बड़ा है तो ये पूरी चीज पॉजिटिव आएगी तो एज इट इज लिख लेते हैं, और अगर x 5 से छोटा है तो पूरी चीज नेगेटिव आएगी तो विथ माइनस साइन लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 से 5 के बीच में ये विथ माइनस साइन आएगा तो 5 - x लिख लो, और 5 से बड़े में ये है तो 5 से कहां तक जा रहा है, 8 तक, x - 5 लिख लेंगे, और उसके बाद आई वो नॉर्मल इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, यहाँ पे लिमिट ले सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + cos 2x / 2, इस cos 2x को तुम लिख लो 2 cos² x -1, तो फाइनली बचेगा इसके अंदर cos² x, और cos² x का अंडर रूट लेंगे तो mod cos x आता है, और डेफिनेट में ये मॉड साइन बहुत एसेंशियल है। cos x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, 0 से पाई में बना लो, ये π/2, ये 0, ये पाई, तो ये कन्वर्ट होगा 0 से π/2, जहां पे पॉजिटिव आ जाएगा cos x dx, फिर π/2 से पाई में क्या हो जाएगा, -cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x, माइनस साइन बाहर निकाल लो, फिर sin x cos x का, sin π/2 1, sin 0 0, sin पाई -sin π/2, sin पाई 0 होता है, sin π/2 1 होता है, माइनस साइन ऑलरेडी लगा है तो ये 2 आ जाएगा। तो वैसे तो सिंपल है, इस sin x के एक लूप का एरिया 2 देखा था, तो cos x के भी एक लूप का एरिया 2 आता है, तो आधा लूप ये मिल रहा है और आधा लूप ये मिल रहा है, आधे लूप का एरिया क्या आ जाएगा, 1, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिर उसी पैटर्न में क्वेश्चन है, इसका साइन प्लॉट कर लेते हैं, x² + 2x - 3 का विद द हेल्प ऑफ इनइक्वलिटी। तो आई थिंक ये आएगा x+3 x - 1, चेक कर लो, ठीक है। इसको प्लॉट कर लेते हैं, 1 and -3,
इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, -3 से छोटा है, 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, -3 से 1 के बीच में नेगेटिव। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 से 1 में ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो मॉड विथ माइनस साइन ओपन होता है। फिर 1 से 2 में ये पॉजिटिव है, तो मॉड विथ प्लस साइन ओपन होगा। और अब आई थिंक इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, कर लेना, या आंसर लिखा हुआ है, आंसर मैच करा सकते हो। ठीक है, कंसेप्ट हमने बता दिया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इस पार्ट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट आई होप पता होगा, नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जब x लाई करता है 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, और ध्यान रखना 0 का इंटीग्रेशन 0 ही आता है। फिर जब x लाई करता है 1 से 2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 1। फिर जब x लाई करता है 2 से 3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है 2। 0 का इंटीग्रेशन 0 हो जाता है, 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा 1 से 2, 2 बाहर कर लो, फिर ये x आ जाएगा 2 से 3, 2 माइनस 1, 2 टाइम्स 3 माइनस 2, 1 प्लस 2, 3 इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडर रूट टी का ग्रेटेस्ट इंटीजर है और डी टी, अच्छा जिसपे ये जो भी नाम लिखा होता है टी, तो इट मीन्स ये जो लिमिट है 0 से 9 वो टी वेरी कर रहा है 0 to 9। ठीक है, अब ये अंडर रूट टी है तो ध्यान समझो, अगर टी लाई करेगा 1 से 0 तो रूट टी भी लाई करेगा 1 से 0, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 0। तो t अगर लाई कर रहा है 1 से 0, 0 से 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 0, dt। फिर t लाई कर रहा है अगर 1 से 4 तो रूट टी लाई करेगा 2 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रूट टी आ जाएगा 1। फिर अगर टी लाई करेगा 4 से 9 तो रूट टी लाई करेगा 3 से 2, 2 से 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा 2 dt। तो ये तो 0 ही हो गया, 1 का इंटीग्रेशन t आ जाएगा 4 माइनस 1 3, 2, 3 माइनस 2, ये 3 आ गया, टू आ रहा है, ठीक है। एंड दिस इज 3 से, सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया, 3 से 9 है, सॉरी ये 4 से 9 है, 4 से 9 करेंगे तो ये आएगा 5, मतलब 10 हो जाएगा। इट मीन्स आंसर इज 13, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी भी सिमेट्रिकल फंक्शन है -a से a तो हमें जरूर चेक करना चाहिए कि वो इवन है कि ऑड है। -a से अगर फंक्शन इवन है, इवन कब होता है, जब f ऑफ -x fx के बराबर होता है, तो f ऑफ -x fx के बराबर होगा तो उस केस में ये 2 टाइम्स हो जाएगा 0 to a fx dx। और अगर फंक्शन ऑड है, f ऑफ -x fx आ गया तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ये तब आएगा जब इवन होगा, और ऑड कब आएगा, ऑड के केस में ये 0 आ जाएगा। और मान लो फंक्शन
कुछ भी नहीं है, ना तो इवन है ना ही ऑड है, तब इस चीज का यूज कर सकते हो तुम। 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो ये चीज लगा सकते हो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो, 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। चलो आगे देखते हैं। -1 से 1 जैसी ही सिमेट्रिकल लिमिट आए तो तुरंत चेक कर लो कहीं ये इवन ऑड तो नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है निमसेट में, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया है 2018 में। ये पूछा गया था ये इवन है कि ऑड है, तो x को सिंपली माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। सो दिस विल बी ln, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, दिस प्लस दिस है, दिस माइनस दिस है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा। ये ऊपर -1 बच रहा है, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरे ख्याल से। ये क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में ही बनेगा, एक्स स्क्वायर -1 में नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में बनेगा ये क्वेश्चन, तभी ये सॉल्वेबल हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये। तो ये प्लस, अब ऊपर 1 बच रहा है तो ये बन जाएगा ln 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा ln एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो ये ऑड फंक्शन बन गया। और आगे के लिए भी याद रखना ये फंक्शन ऑड है, प्लस प्लस ऑड फंक्शन है, तो -1 से 1 इंटीग्रेट करने पे इसका आंसर 0 आएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी -पाई से पाई है, पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं इसको। एक्स को माइनस एक्स से एक बार रिप्लेस करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा, ये आया कॉस ऑफ माइनस एक्स आया, 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, ये माइनस एक्स कॉस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आता है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, 0। इट्स आंसर विल बी 0, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट, ये इवन ऑड तो नहीं दिख रहा, तो यहां पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसको लिख लेते हैं। -a से a को क्या लिखा था हमने, बताया था 0 से a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखो dx। एफ एक्स क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x प्लस x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x 1 अपॉन e टू द पावर x
प्लस ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स dx। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 to 1 e to the power 2x plus 1 upon e to the power x, e to the power x plus 1 plus e to the power 2x plus 1, इसका भी डिनोमिनेटर वही आ जाएगा, e to the power x, e to the power x ऊपर जाएगा, e to the power x नीचे जाएगा, तो e to the power x plus 1 बनेगा ये, e to the power 2x, e to the power x नीचे गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे या सब इसको कॉमन ले लें, तो आ रहा है 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस 1 dx। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 0 to 1 e टू द पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स से डिवाइड करने पे e टू द पावर एक्स प्लस 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स dx, e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स 0 से 1 e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस e टू द पावर माइनस एक्स 0 to 1, ये e टू द पावर 1 बनेगा एंड दिस इज e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस 1 माइनस e टू द पावर 0, e टू द पावर 1 माइनस 1 माइनस e 1 बाय e प्लस 1, तो e माइनस 1 बाय e इज द आंसर, e माइनस 1 बाय e इज द आंसर, सिंपल, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, cos x को माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कर रहे हो, तो cos x इवन फंक्शन होता है एज वी नो, तो ये हो जाएगा 2 से पाई बाई 2 cos x, और तुम्हें पता है 0 से पाई बाई 2 आधा लूप आएगा, इसका एरिया 1 ही आएगा, तो दिस इज फाइनली 2। ये भी माइनस 1 से 1 है, तो इसको चेक कर लो f ऑफ माइनस एक्स करके, ये आ जाएगा ln 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, इसको पलट दो अब और माइनस साइन बाहर ऊपर लगा दो, रेस कर दो, तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो दिस इज एन ऑड फंक्शन, माइनस साइन बाहर दे रहा है इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। माइनस 1 से 1, मॉड एक्स भी इवन फंक्शन होता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस होता है, तो दिस इज 0 to 1, 2 टाइम्स 0 to 1 मॉड एक्स dx, मॉड एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रखेंगे 1 आ जाएगा, साइन की पावर 7x ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 0, क्योंकि साइन की पावर 7x ऑड फंक्शन होगा। ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके देख लो, cos ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये वैसे इवन ऑड तो नहीं बन पाएगा क्योंकि e टू द पावर x ऊपर आ जाएगा,
तो यहां पे प्रॉपर्टी जो यूज होगी वो फोर्थ प्रॉपर्टी यूज होगी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको आई एज्यूम कर लेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू कॉस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसको और इसको ऐड कर दो तो 0 आ रहा है, तो x को रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस एक्स से, माइनस एक्स रिप्लेस करके देख ही लिया, ये चीज आ रही है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये भी आई है और ये भी आई है, इन दोनों को ऐड कर देंगे ट्वाइस आई हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसको ऐड करोगे तो ऊपर भी 1 प्लस ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे। इसको सिर्फ cos x बचेगा, cos x इवन फंक्शन होता है तो उसको 2 टाइम्स 0 से पाई बाई टू cos x, और 0 से पाई बाई टू में फिर आधा लूप है तो इसका 1 आएगा, तो दिस इज 2, और ये 2i के इक्विवेलेंट है तो i क्या आ जाएगा 1। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस क्यूब एक्स 0 से पाई, ठीक है। एक्स को माइनस, अच्छा ये 0 से पाई है, ठीक है, माइनस पाई से पाई होता तो काम चल जाता, तो ठीक है। इसको इसमें भी प्रॉपर्टी यूज कर लो, इवन ऑड वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा बिकॉज सिमेट्रिकल लिमिट नहीं है। एक्स को रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों लिमिट को जोड़ो, पाई ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एक्स को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एक्स से, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है तो ये ई टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, यहां माइनस साइन आ गया, ये फिर से पूरा आई है तो आई इज इक्वल टू माइनस आई, मतलब ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0, मीन्स आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 से 4 प्रॉपर्टीज हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 4-5 प्रॉपर्टीज देखेंगे।